तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे 15 लाख का प्लॉट लोन चाहिए, वो भी एसबीआई बैंक से। तो 15 लाख का अगर आपको प्लॉट लोन चाहिए, वो भी मान लेते हैं कि 15 लाख का जो प्लॉट लोन चाहिए आपको 15 सालों के लिए चाहिए, तो आप लोगों को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और आपके 15 लाख के अमाउंट पर 15 सालों के लिए आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, उसमें क्या किसके गारंटर की कौन सा मतलब कि कितने गारंटर की जरूरत होगी। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इन डेप्थ में ये वीडियो होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो पहले समझते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर में चल के कि 15 लाख का अगर आप प्लॉट लोन लेते हैं 15 सालों के लिए, तो आपको इन हैंड आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी। ठीक है, तो वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग भी अपना कैलकुलेट करके मंथली किस्त जानिए, कैसे आप लोग मंथली किस्त निकालते हैं किसी भी लोन को कैलकुलेट करके, और कैसे अपने लोन की प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरीके आप लोग भी करिएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कर सकते हैं, या अदरवाइज आप लोग वीडियो देख करके फिर आप लोग अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग का बेनिफिट हो उस तरीके से आप लोग कर सकें। तो पहले हम लोग होम लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। होम लोन के अंदर प्लॉट लोन आता है। तो प्लॉट लोन हम लोग अब हम लोग कितने लाख का मतलब कि प्लॉट लोन कितने लाख का चाहिए, 15 लाख का। तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 15 लाख का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग को पता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग चलते हैं कि एसबीआई के ऑफिशियल पेज पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एसबीआई ऑफर एलिजिबल द कस्टमर प्लॉट लोन विद द इंटरेस्ट रेट 8.35% तक का। तो जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा होता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है। आप लोग देख सकते हैं जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ, मतलब कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी कुछ और है। अब पता नहीं आप लोग 2 महीने बाद लेने जाए प्लॉट लोन एसबीआई बैंक में तब कुछ और होगा, क्योंकि फ्लोटिंग का मतलब होता है जब भी मार्केट का उतार चढ़ाव होता है तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग घटा बढ़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट घटे बढ़े कुछ भी हो, अगर इन्होंने 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर आपको प्लॉट लोन दे रहे हैं तो 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे। बट यहाँ पे इन्होंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखा है। तो अदरवाइज अगर आप 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और लग रहा होगा, तो आप लोग अपने ऊपर समझ सकते हैं कि मार्केट यार अप एंड डाउन कुछ भी है। तो तब आप लोग समझ जाइए कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले लेते हैं। तो जो एसबीआई बैंक होती है वो आप लोग को कितने साल तक का लोन प्रोवाइड करती है, तो मेरे भाई जो आपको एसबीआई बैंक होती है वो 1 से 30 सालों तक का लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब वो भी अब कितने करोड़ तक का, 15 करोड़ तक का आप लोग को प्लॉट लोन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम आपको 15 करोड़ तक का प्लॉट लोन देखने को मिलता है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर एक गुड की कैटेगरी में आता है, एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट लोन देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर 8.35% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर आपको नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो हम लोग यहाँ पे 8.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं एक मिनिमम। अब कितने सालों के लिए, 15 सालों के लिए। तो 15 सालों के लिए 15 लाख का लोन लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 14,640 रुपये जाएगी। यहाँ पे जो आपको टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 15 लाख के अमाउंट पर 15 सालों के लिए 8.35% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 11,35,110 रुपये आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा, जिसमें आपकी टोटल पेमेंट जाएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 26,35,110 रुपये आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे बात करी जाए कि जो टोटल ब्याज है वो आप लोग का परसेंटेज के अकॉर्डिंग 43% है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि जो 15 लाख का अमाउंट आप लोग बैंक से ले रहे हैं वो आपका जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 56% है। तो यहाँ पे अगर आपको पता लगाना है कि अगर इसी जगह मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 15 लाख का लोन आप 15 सालों के लिए ले रहे हैं, इसी को अगर आप लोग 1-2 साल कम करके देखें, मतलब कि 1 साल मैं कम करता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि 15 लाख का लोन अगर आप 15 सालों के लिए ले रहे थे तो आपको 11,35,110 रुपये देना पड़ रहा था। जैसे आपने और 14,640 रुपये आप लोग की मंथली किस्त जा रही थी। देखना यही 15 सालों में यही जा रहा है 15 लाख के अमाउंट पर। तो हमने 1 साल कम किया तो 14,640 से हम लोग की मंथली किस्त कितनी बढ़ी, और 11,35,000 से 110 से हम लोग का टोटल ब्याज कितना कम हुआ। देख सकते हैं कि ये 1,000 भी 500 रुपये मतलब कि बढ़ा, और आपने 1 लाख रुपए कम से कम कर लिया।
तो मतलब कि इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आता है। अगर आप एक साल और कम कर दें तो देख सकते हैं कि आपकी कहाँ आप लोग को 11 लाख मतलब कि 110 रुपये देना पड़ रहा था, अब यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे 1-2 लाख 1.5 लाख तक का आप लोग बचत कर लेते हैं केवल 1-2 हज़ार रुपये बढ़ाने पर। और आपको अब परसेंटेज कितना देना पड़ा, 39%। इसी तरीके से आप लोग अपने प्लॉट लोन की मतलब कि हर एक तरीके से आप लोग अपने तैयारी किया करिए कि कितना मतलब कि देखा करिए कि आप लोग के प्लॉट लोन की प्लानिंग करने में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब कि टेन्योर कभी घटा के देखा करिए, कभी बढ़ा करके देखा करिए, किससे आप लोग की मंथली किस्त कम जा रही, किससे आप लोग की मंथली किस्त ज़्यादा जा रही, वो चीज़ें आप लोग को क्लिक किया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो करनी पड़ेगी 24,63,331 रुपये। अगर यहाँ पे शेड्यूल सोविंग EMI पेमेंट स्टार्टिंग की बात करी जाए तो दिसंबर मंथ से अगर आपकी मंथली किस्त अगर आपको दिसंबर मंथ से अगर आपका लोन अप्लाई हो जाता है और आपकी मंथली किस्त जनवरी मंथ से जाने लगती है तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरे 13 सालों का 15 सालों का आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हर महीने आप लोग की प्रिंसिपल अमाउंट कितना बढ़ता जा रहा है, ब्याज कितना बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से आप लोग हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप प्रिंट करवा करके अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं और यहाँ पे या तो प्रिंट आउट निकलवा करके अपने कागज डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में लगा सकते हैं। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल कैलकुलेटर है जिससे आप लोग अपने लोन की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपकी 15 सालों में मतलब कि हर एक तरीके से कितने सालों के लिए लोन ले रहे हैं, कितने सालों के लिए ले रहे हैं, कितना लाख का ले रहे हैं, कितने ब्याज पर ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पता चल जाती है। और कितना ब्याज लगेगा, टोटल मंथली किस्त कितनी जाएगी और टोटल पैसा आपको कितना देना पड़ेगा बैंक को, उस तरीके से आप लोग को सारी डिटेल यहाँ से इस EMI कैलकुलेटर से मिल जाती है। तो क्योंकि कभी भी लोन लेने से पहले आप लोग को हर 1000 बार चेक करना चाहिए अपने कैलकुलेटर का यूज करके। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो मेजर बात थी कि SBI में हम लोग को कितने लाख का कितना लोन मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे फीचर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका सिविल स्कोर, अब सिविल स्कोर की बात आती है कि सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको सिविल स्कोर चेक करना है सिविल स्कोर चेक करके आइए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जितना आपका सिविल स्कोर हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर आपका 750 से 790 हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.45% के लिए करके 8.65% के बीच में लगेगा। अब 550 से 625 तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग का सिविल स्कोर अकॉर्डिंग लगेगा। सिविल स्कोर चेक करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब बात करते हैं कि SBI लोन कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपकी एज होनी चाहिए 18+ होने चाहिए और 65 तक होनी चाहिए। 18 से 65 के बीच में अगर आप SBI से प्लॉट लोन ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंडियन रेजिडेंशन होने चाहिए, ये नहीं कि आप लोग इंडिया के से बाहर रहते हैं और प्लॉट लोन लेने आ जाए तो आप लोग को प्लॉट लोन नहीं मिलेगा। अब बात करी जाए द मैक्सिमम लोन एंड टेन्योर फॉर द SBI प्लॉट लोन ऑफ द 10 ईयर्स। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्लॉट लोन का जो टाइम पीरियड है वो 10 सालों के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने 15 सालों के लिए कैलकुलेट करके दिखाया है वो ऊपर जो लिखा था इनकी साइड पे, इस वजह से मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो बट यहाँ पे नीचे जो 10 सालों के लिए लिखा है तो वो अभी कंफर्म नहीं है। तो जा करके आप लोग SBI के ऑफिशियल ब्रांच से जा करके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोग को फिगर आउट करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। SBI में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब कि एम्प्लॉयर देना पड़ेगा, ड्यूली फिल्ड लोन एप्लीकेशन देना होगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेंगी। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आप लोग कहाँ रहते हैं कि उसके लिए टेलीफोन बिल लगा सकते हैं, वोटर ID, आधार कार्ड यार सबके पास होता है वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इन केस ऑफ द नॉन सैलरीड एप्लीकेबल आप प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस मस्ट भी प्रोवाइड करना होगा। बैंक स्टेटमेंट देनी होगी 6 मंथ की, आइडेंटिटी सिग्नेचर फ्रॉम करंट बैंक आप लोग को देना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल लाइबिलिटीज एंड एसेट्स की देनी होंगी, किस तरीके आपके एसेट हैं, किस तरीके से मतलब कि आप लोग को ओवरड्यू होना देना होगा कि मतलब आपका इनकम सोर्स क्या है, मेक इनकम सोर्स क्या है। सैलरी स्टेटमेंट देनी होगी फॉर एम्प्लॉयर द इन केस सैलरी एप्लीकेटर। फॉर्म 60 और ITR रिटर्न देना होगा, मतलब कि सैलरी और 2 साल का, मतलब कि जो सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल बंदे होते हैं जो प्लॉट लोन ले रहे होते हैं तो उनको ITR रिटर्न देना पड़ता है। और रिक्यूटेड इनकम टैक्स पेड इन केस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेबल आप लोग को देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ इनकम रिटर्न इन केस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेबल आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स है। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर गारंटर
क्योंकि यार जब भी आप लोग प्लॉट लोन लेने जाएंगे तो उस पर आप लोग को एक गारंटर की जरूरत पड़ेगी। तो गारंटर को क्या क्या देना पड़ेगा, पर्सनल लोन एसेट फॉर द लाइबिलिटीज स्टेटमेंट देनी होगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी होगी, आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ बिजनेस दे सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन और सिग्नेचर आप लोग को देनी पड़ेगी। तो ये गारंटर के लिए तो काफ़ी मेजर कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो यार एक बार आप लोग ब्रांच में जाकर के कंफर्म कर सकते हैं, जो भी आपके पास मतलब कि आसपास कोई भी ब्रांच एसबीआई की पड़ रही हो, वहाँ से जाकर के थोड़ा और भी ज़्यादा डिटेल्स कंफर्म कर लीजिएगा। तब भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, हम लोग फिर से डेडिकेटेड आप लोग को एक पर्टिकुलर समझा सकते हैं एक एम्प्लॉय को बैठाल करके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो इस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।